स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम सेट 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमेश वांट्स टू बाय अ लैपटॉप वर्थ 27,450 रुपीज़। जो प्रथमेश था उसने 27,450 रुपये का एक लैपटॉप खरीदना चाहता था। कौन? प्रथमेश। देन ही हैज़ 22,975 रुपीज़ और उसके पास 22,975 रुपये है। What is the amount he still needs to be able to buy the laptop? अब जो प्रथमेश है उसको लैपटॉप खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए। तो चलिए इसे हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम से 12 में फर्स्ट क्वेश्चन का हम लिखेंगे आंसर। तो जो लैपटॉप था उसकी प्राइस हम लिखेंगे यहाँ पर कितने का था। तो यहाँ पे लिखेंगे 27,450। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लैपटॉप। देन उसके पास जितने पैसे थे उसे हम लिखेंगे। तो उसके पास थे ही हैज़ में लिखेंगे 22,975। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ही हैज़। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, तब उसका जितने और पैसे चाहिए वहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से एक उधार देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में 5 को सब्ट्रैक्ट करते तो 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से एक उधार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 को हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 3 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे जो 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 2 में 2 को करेंगे तो 0। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 4,475। तो जो प्रथमेश था उसको लैपटॉप खरीदने के लिए 4,475 रुपये और चाहिए थी। तो हमें आंसर लिखेंगे देयरफॉर द अमाउंट he still needs to be rupees 4,475। तो इस तरीके से प्रॉब्लम से 12 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। Question number 2. A company produced 44,730 scooters in a certain year and 43,150 in the next. How many more scooters did they produce in the previous year? मतलब एक कंपनी ने एक निश्चित वर्ष में, निश्चित जो ईयर है उसमें 44,730 स्कूटर्स और अगले जो ईयर है उसमें 43,150 स्कूटर बनाए। देन हाउ मेनी मोर स्कूटर्स। अब क्या पूछा जा रहा है इसमें कि पिछले वर्ष उन्होंने कितने अधिक स्कूटर बनाए। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे आंसर। तो स्कूटर इन अ सर्टेन ईयर कितने था हम लिखेंगे यहाँ पर 44,730। इसको हम लिखेंगे स्कूटर्स इन अ सर्टेन ईयर। देन नेक्स्ट ईयर क्या लिखेंगे इसके बाद हम। तो जो नेक्स्ट ईयर का था 43,150, इसको लिखेंगे स्कूटर्स इन द नेक्स्ट ईयर। अब हम ये जो सर्टेन ईयर था उसमें नेक्स्ट ईयर का हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 3 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो यहाँ से उधार देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8। देन यहाँ पे 6 में 1 को करेंगे तो 5 हो जाएगा। देन 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। देन 4 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर है 1580। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर दे प्रोड्यूस्ड 1580 more scooters in the previous year. तो पिछले वर्ष उन्होंने 1580 स्कूटर्स अधिक बनाए। देन आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्टेन city the number of men is 16,37,856 and the number of women is 16,52,978. By how many does the number of women succeed the number of men? यहाँ पे बताया गया कि एक निश्चित शहर में पुरुषों की जो संख्या है उसके जो माप है वो निश्चित है। तो पुरुषों की जो संख्या है मेंस की वो 16,37,856 है और विमेंस की जो नंबर्स है वो 16,52,978 है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है बाय हाउ मेनी डज द नंबर ऑफ विमेन सक्सीड द नंबर ऑफ मेन। तो जो महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट विमेन की जो नंबर्स है उसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विमेन, देन मेन। तो इसको अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो महिलाओं की संख्या मेंस की कितनी अधिक है वो हमको मालूम हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, देन 9 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1, देन 2 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में हम 7 को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, देन यहाँ पे हो जाएगा 4, और 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, देन 6 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में 1 को करेंगे तो 0। इस तरीके से आंसर आया 15,122। तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ women succeed by 15,122। तो हम लिखेंगे यहाँ पर succeed by 15,122। तो जी महिलाओं की जो संख्या थी वो 15,122 इतनी पुरुषों की संख्या से अधिक है, मतलब ज़्यादा है। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, an organization decided to collect 25 lakh rupees for a certain project। एक संगठन ने एक निश्चित परियोजना के लिए 25 lakhs उन्होंने इकट्ठा किया, उसने फैसला किया और इतने पैसे उन्होंने कलेक्ट किया। दे कलेक्ट 26,57,340 through donations and other kinds of aid। By how much did they exceed their target? उन्होंने 25 लाख इकट्ठा किया और डोनेशंस के थ्रू उन्होंने 26,57,340 उन्होंने एकत्र किए, उन्हें पैसे इकट्ठे किए। अब इसमें यह पूछा गया है बाय हाउ मच डिड दे एक्सीड देयर
टारगेट, और उन्होंने अपने लक्ष्य, अपने टारगेट से कितना अधिक किया। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जितना कलेक्ट किया उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे कलेक्टेड जो रुपीज़ उसको लिखेंगे 26,57,340। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको कलेक्टेड, ने कलेक्ट किया। देन डिसाइड टू कलेक्ट, उन्होंने कितना डिसाइड किया था कलेक्ट करने की, तो उसको हम लिखेंगे 25 lakhs। इसको हम लिख देंगे। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्होंने अपने टारगेट से कितना अधिक उन्होंने कलेक्ट किया, उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 4, यहाँ पे 3, 7 में 0, 7, 5, देन 6 में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, देन यहाँ पे 0। तो उन्होंने 1,57,340 उन्होंने अपने टारगेट से अधिक कलेक्ट किया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दे कलेक्टेड रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे जो आंसर है उसको 1,57,340 more than their target। उन्होंने अपने टारगेट से 1,57,340 रुपीज़ अधिक कलेक्ट किए। उन्होंने कलेक्ट किया और डिसाइड कितना किया था, तो हमें आप लिख देंगे डिसाइडेड टू कलेक्ट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। देन हम क्वेश्चन नंबर 5 जो इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट है यूज द नंबर्स 23,849 एंड 27,056 टू मेक अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं इसका यूज़ करके आपको एक प्रॉब्लम सेट बनाना है, एक ऐसा अपने को क्वेश्चंस तैयार करना है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। तो आप पे हमको एक प्रॉब्लम यानी समस्या अपने को बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। आंसर में हम लिखेंगे द पॉपुलेशन, कोई भी आप बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन द ईयर 2012 वाज, जो आपको नंबर दिया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 23,849 एंड ये हो गया आपका विलेज का फर्स्ट का, हम इसे प्रॉब्लम बना रहे हैं। देन इन द ईयर 2013 it becomes 27,056। आपको जो 2 नंबर दिया है उसमें से ये और ये नंबर हमने इंक्लूड कर लिया। देन अब क्या करना है, what was the growth of population is 1 year, population is 1 year। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करने, हमको एक प्रॉब्लम बना था तो हमने इस तरीके से तैयार कर लिया, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। देन अब जो पॉपुलेशन है तो हम इसको आंसर भी लिखेंगे, यही अपना आंसर है लेकिन इसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो हम लिख देते हैं आंसर। तो पॉपुलेशन इन 2012 लिखेंगे। तो फर्स्ट आपका लिखेंगे 2, ये वाला लिखेंगे 270, 56
देन सब्ट्रैक्शन में इसको हम लिखेंगे 23,849। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा पॉपुलेशन in 2012, then population in 2013। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। देन यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में 4 को करेंगे तो 0। 0 में 8 नहीं होगा तो यहाँ पे हम लेंगे एक उधार, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में करेंगे 8 को तो यहाँ पे हो जाएगा 2। देन यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 में 3 को करेंगे तो 3। देन 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। आंसर आया 3207। इसे हम और लिखेंगे देयरफॉर। आंसर में आप लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ population was 3207। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम सेट 12 हमने कंप्लीट किया, और इसी तरीके से भी आपको भी सॉल्व करना है।